नमस्कार है देवियों और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक पुस्तक का वाचन करने जा रहा हूं। उस पुस्तक का शीर्षक है भारत की महान क्रांतिकारी महिलाएं, जिसकी रचना की है विजय कुमार गुप्ता ने। इस पुस्तक के अंदर अनेक क्रांतिकारी महिलाओं के अदम्य शौर्य एवं साहस का परिचय दिया गया है, किंतु यह परिचय तो एक झलक मात्र है। इसलिए इन क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में, इनके इतिहास के बारे में और अधिक जानें, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वह समाज कभी इतिहास नहीं बना सकता। हमें सदैव हमारे पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, इतिहास में घटित घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए एवं राष्ट्र निर्माण की ओर अपनी दिशा को अग्रसित करना चाहिए। संभवतया इस पुस्तक में अनेकों क्रांतिकारी महिलाओं के जीवन का परिचय, उनके साहस का परिचय दृष्टिगोचर होगा आपको, परंतु 100% आप उनमें से अनेकों महिलाओं के नाम से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि आपने जिन पुस्तकों से अध्ययन किया है उनके अंदर इनके नाम का कोई उल्लेख मात्र तक नहीं। मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा, मैं लगभग सभी महिलाओं की बात कर रहा हूं। कुछ क्रांतिकारी महिलाओं का नाम उल्लेखित है ही, लेकिन इन सभी महिलाओं की अदम्य शौर्य एवं साहस को जानने के पश्चात आप भी यही सोचेंगे कि इनका विवरण हमारी पुस्तकों में क्यों नहीं। तो यह आपको पता करना है कि क्यों नहीं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह भी आप ही निश्चित करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस पुस्तक की भूमिका का वाचन करने जा रहा हूं। अंग्रेजों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनके सैनिक कराह उठे और कहने लगे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। उनके कमांडेंट ने एक बैठक की और सैनिकों से पूछा, तुमने यहां आक्रमण क्यों किया? सैनिकों का उत्तर था, यहां राज्य स्थापित करने के लिए, और बैठक समाप्त कर दी। 1 घंटे के बाद फिर सैनिकों को इकट्ठा किया और पूछा, कैसा मौसम है? सैनिकों का उत्तर था, कोई गर्मी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। बदल मौसम में नहीं, उनकी मानसिकता में आया। अब भारतीयों को सेना में भर्ती करना था। भर्ती शुरू हो गई। उपरांत सैन्य संचलन के लिए लेफ्ट राइट सिखाना था। अंग्रेजी शब्द लेफ्ट राइट उनकी समझ से बाहर था। अतएव प्रत्येक भारतीय सैनिक के एक पैर में घास और दूसरे पैर में पत्ती बांध दी। संचलन सिखाते हुए बोलते थे, घास पत्ती, घास पत्ती, घास पत्ती, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ऐसा करते करते लेफ्ट राइट सिखा दिया। अब उनके सैन्य दल बनाने थे, उनमें भी अलगाव की भाव भर दिए, अर्थात यह गोरखा रेजिमेंट है, यह जाट रेजिमेंट है, यह सिख रेजिमेंट है, यह राजपूत रेजिमेंट है, ताकि सब अलग अलग रहें। उसके बाद कहा कि भारत में सभी बाहर से आए, यूनानी, पारसी, यहूदी, मुसलमान और हम अंग्रेज भी। साथ ही कहा कि आर्य भी बाहर से आए। अंत में कहा कि भारत कोई राष्ट्र नहीं, बल्कि यह राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, और इस प्रकार से भारत की मिट्टी में अपने पैर जमा लिए। अब शुरू हुआ उनका तानाशाही रवैया, दमनकारी नीति और अत्याचारों की कहानी। फलस्वरूप सिहरते सिहरते यह जनमानस की टीस बन गई, और उस टीस में से उभरा आक्रोश,
सन 1857 की ज्वाला बन गया। सर्वत्र विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी और देखते ही देखते उसने एक विशाल आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे नाम दिया गया सन 1857 का स्वतंत्रता समर। इसके लिए हजारों ही नहीं लाखों नर नारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम याद कर रहे हैं उन महिला क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपने शौर्य, साहस और बलिदान से देश को आजाद कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्रस्तुत पुस्तक भारत की महान क्रांतिकारी महिलाएं के माध्यम से सुहृद पाठक भी उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। विजय कुमार गुप्ता। पुनर्दर्शनाय। जय महाकाली।